हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। किसका होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी शेल्स में से या ऑर्बिट्स में फिलअप हो जाएं, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स और ऑर्बिट। डिफरेंट एनर्जी शेल्स में या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से अरेंज करें। ठीक है, तो अरेंज करने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए और कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, मैं आपके साथ पहले वो रूल्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के कुछ आइटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए बेटा, रूल सबसे पहले आपको किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम या प्रोटॉन्स। लेकिन हमें काम किससे? इलेक्ट्रॉन से। इसलिए हम कहेंगे किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता तो आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसी एटम का क्या होता है। पहली बात समझ में। उसके बाद आपको दो रूल्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रूल्स कौन कौन से होते हैं? रूल्स में आता है, सबसे पहले होता है डपलेट रूल। डपलेट रूल ये कहता है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उस ऑर्बिट्स में जो के ऑर्बिट होता है, के ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करने की टेंडेंसी होती है। वो कितनी हो सकती है? 2। मैक्सिमम 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। दैट इज कॉल्ड डपलेट रूल। इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ के ऑर्बिट to accommodate the electrons is 2। मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ के ऑर्बिट टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स इज 2। मतलब के ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। पहली बात समझ में। तो डपलेट रूल का मतलब ये कहता है कि जो हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं के एल एम एन, उसमें से के ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 तक आ सकते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर लें। इसलिए हम कहेंगे डपलेट रूल फॉलो होना चाहिए। पहला एक कॉन्सेप्ट आपको रूल्स में पता होना चाहिए, ये पहला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट की। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑक्टेट रूल में क्या होगा कि ऑक्टेट रूल का मतलब होता है बेटा ऑक्ट। ठीक है, ऑक्ट का मतलब होता है 8। क्या होगा? 8 का मतलब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 8 का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। तो ऑक्टेट रूल का मतलब है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द LMN ऑर्बिट्स, दैट इज 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। उसकी एकोमोडेशन टेंडेंसी कितनी होगी? 8 तक होगी। ये ऑक्टेट, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अगर एकोमोडेट कर लेता है तो एटम जो होता है हम कह देते हैं वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। इसलिए हम कहेंगे मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ LMN ऑर्बिट टू accommodate the electrons is 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। दैट इज ऑक्टेट रूल। तो आपको ये दो रूल्स पता होने चाहिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम और रूल्स के बारे में समझे, जैसे बहुत से ब्यूरी रूल है जो बताता है कि किसी ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, तो वो 2n² वाला फॉर्मूला होता है। 2n² से आपको क्या करना है कि वो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स बताएगा आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में आ सकते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए हमें डपलेट या ऑक्टेट रूल का
फॉर्मेशंस याद रखना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हेल्पफुल होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें। ठीक है, 3 रूल्स है आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद आपको डबलेट रूल पता होना चाहिए, उसके बाद ऑक्टेट रूल्स पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूँ कि जो बोहर्स-ब्यूरी रूल है, जो बोहर्स-ब्यूरी रूल जो है ये कहता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है 2n²। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट के बेसिस पे अगर इलेक्ट्रॉन्स हम बताएं k में, l में, m में और n में, तो यहाँ आते हैं 2, 8, 18, 32, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इससे रिलेट ना करें, ये एक स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ये कहता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इनका क्राइटेरिया समझने का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें आप बोहर्स-ब्यूरी रूल वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ ना करें, इसमें सिर्फ आपको यही यूज़ करना है कि एटॉमिक नंबर, उसके बाद डबलेट ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स या एटम्स की हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आज हम करके देखेंगे भाई कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। जो फर्स्ट 20 एलिमेंट हैं उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 20, तो सबसे पहले आता है बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटाशियम और कैल्शियम। इस तरीके से ये स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटम्स के क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। अब हम इसका एटॉमिक नंबर समझते हैं। एटॉमिक नंबर्स का मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता, अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता तो आप कैसे बता सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 1 होता है, इसका 2, हीलियम का, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, 11 सोडियम का, मैग्नीशियम का 12, 13 एल्युमिनियम का, 14 सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का 15, 16 सल्फर का, 17 क्लोरीन का, 18 आर्गन का और 19 किसका होगा, पोटाशियम का, और 20 किसका होगा, कैल्शियम का। इस तरीके से 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं उन एटम्स या का हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर्स याद कर सकते हैं इस तरीके से। ये है सब 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कितने ऑर्बिट्स में होगा, 4 ऑर्बिट्स में होगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा, तो K, L, M, N, ये हमारे पास 4 ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन के केस में समझे तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब K ऑर्बिट जो एकोमोडेट करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को, कितनी कर सकता है बेटा, 1 कर सकता है। कितनी कर सकता है, 1। ठीक है, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1। मैक्सिमम कितने आ सकते हो, तो एक, अगर इसके पास एक ही है तो एक ही इससे एकोमोडेट कर पाएगा, 2 तो नहीं कर सकता। अब देखिए बेटा हीलियम पे चलते हैं। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल समझ में आ गया। अब हमारे पास जो ऑक्टेट रूल है वो यहाँ पे वर्क कर गया कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट K ऑर्बिट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें फिल करेंगे, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले ऑर्बिट में फिल कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आए। तो इसमें क्या होगा, 2 और 1 3 हो गए। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 1। K ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद बेरिलियम में चलते हैं तो इसमें आएगा 2 और क्या आ जाएगा, 2। समझ में आ गया। इसमें क्या 2 और 2 हो गया। बोरॉन में चले तो क्या हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एल में कितना आ गया, 3 आ गए। इसके बाद आगे चलें कार्बन में तो क्या हो जाएगा, 2 और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, 4। इस तरीके से होगा। अगर हम चलें आगे मतलब नाइट्रोजन की तरफ चलें तो आपको सेम वही ऑर्बिट है, K, L, M और N, ये ऑर्बिट्स होते हैं। आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आए थे, 2, और L में कितने आ सकते हैं बेटा, 8 आ सकते हैं। तो यहाँ पे तो अभी तो 4 तक ही आए, तो 5 इसमें आ जाएंगे, हो गए 7। बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन की तो 2, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएंगे 6।
तो हो गए 2 और 6 कितने हो गए 8। अब फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में क्या होगा 2 और उसके बाद क्या आ जाएंगे बेटा 7। इस तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद अगर हमारे पास नियोन आ गया तो क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ गया इस तरीके से। तो 2 और 8। अब आपको देखो यहाँ पे ऑक्टेट रूल वर्क करता है कि एल एम एन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट कर सकता है स्टेबिलिटी के लिए 8 कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो इस ऑर्बिट में 9 नहीं हो जाए, इसमें 8 ही आ सकते हैं, तो अगले में 1 चला जाएगा। ये चीज़ आपको याद नहीं है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी सोडियम की 2 उसके बाद 8 और उसके बाद क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इसका मतलब m ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो क्या होगा 2 उसके बाद 8 और उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 2। समझ में आ गया। 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मैग्नीशियम की होगी। इसके बाद एल्युमिनियम की बात करें तो क्या होगा 2 उसके बाद क्या होगा 8 और उसके बाद क्या आएगा बेटा 3 आ जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कितनी हो जाएगी, इस तरीके 283 हो जाएगी। सिलिकॉन की बात करें तो क्या होगा हमारे पास 14 है तो 2 उसके बाद हमारे पास 8 के बाद हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा 4। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएगी हमारी। समझ में आ गया होगा। अब फॉस्फोरस की तरफ चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, सबसे पहले आएगा हमारे पास 2 उसके बाद कितना आएगा 8 के बाद कितना आएगा बेटा 5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस की होगी। सल्फर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले आपको पता है 2 तो आने ही है के ऑर्बिट में, एल में 8 आने ही है, उसके बाद कितने चल जाएंगे बेटा अगले में चल जाएंगे 6। इस तरीके से हो जाएगा। आगे चलते हैं तो 2 और फिर क्या आ जाएगा 8 और 8 के बाद क्या आ जाएगा बेटा 7। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा क्लोरीन का। उसके बाद क्या होगा, अगर हम आगे आर्गन में चलते हैं 2 और फिर 8 और फिर क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब अब यहाँ पे आके ऑक्टेट रूल लग गया। इसका मतलब m ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट होते हैं 8 हो जाते हैं। अब अगर हम पोटाशियम कैल्शियम की तरफ चलें तो आप देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। सबसे पहले 2 बिल्कुल सही है, उसके बाद कितने आएंगे 8 ये भी सही है, उसके बाद क्या आएंगे 8 ये भी सही है, और उसके बाद क्या आएगा बेटा 1 आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के एल एम और एन इन ऑर्बिट्स में कितने हो सकते हैं 2 8 8 1। तो इस हो गए 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब कैल्शियम में चले तो क्या होगा 2 उसके बाद क्या होगा 8 के बाद क्या होगा भाई 8 और 8 के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सबको समझ में आई होगी। कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं। मतलब सबसे पहला जो एटम था वहाँ से हम 20 तक गए तो हमने समझा कि ऑक्टेट रूल और डपलेट रूल कैसे वर्क करता है। तो आपको पता है कि ऑक्टेट और डपलेट रूल को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ आके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।